हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के एक चैप्टर स्वतंत्र तंत्र। स्वतंत्र तंत्र जो रेलवे की हर एग्जाम में स्वतंत्र तंत्र से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम लोग स्वतंत्र तंत्र ये चैप्टर देखेंगे और बीच बीच में जहां जहां से क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका परिचय। स्वतंत्र तंत्र यानी कि हम जीव सभी जीव जो सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। और सांस लेने और छोड़ने में जिस अंग का जरूरत पड़ता है, वो सभी अंग को श्वसन तंत्र अंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे श्वसन तंत्र में हम सभी जीवों के जो दैनिक कार्य के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो सभी ऊर्जा हमें श्वसन तंत्र श्वसन से मिलता है। श्वसन के द्वारा श्वसन ग्लूकोज ग्लूकोज ये O2 से अभिक्रिया ग्लूकोज O2 से अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो इससे O2 से अभिक्रिया कर O2 से अभिक्रिया कर CO2 और जल और ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा, यही आवश्यक ऊर्जा जो है हमें श्वसन से प्राप्त होता है। जो दैनिक कार्यों के लिए हमें जरूरत पड़ती है, आवश्यक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वही ऊर्जा हमें श्वसन से मिलता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, आरआरबी एनटीपीसी से दो क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन है एनटीपीसी आरआरबी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम लोग छोड़ते क्या क्या है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ऊर्जा मिलता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है गैसों का मिश्रण। फर्स्ट ऑप्शन है गैसों का मिश्रण, सेकंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकंड क्वेश्चन है श्वसन में कार्बोहाइड्रेट किसमें विखंडित होता है? श्वसन में कार्बोहाइड्रेट किसमें विखंडित होता है, यानी कि इस अभिक्रिया के बाद, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ग्लाइकोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो हम लोग अब बात करेंगे जंतुओं में श्वसन अंग। जीव जो है सांस लेते हैं तो वो किस अंग से सांस लेते हैं? तो हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स जंतुओं में श्वसन अंग। यानी अब हम जो सांस लेते हैं, जैसे कि हम लोग मानव जीव स्तनधारी हम लोग कहलाएंगे, तो स्तनधारी किस अंग से सांस लेते हैं? ये जो है, जैसे सांस नाक से लेते हैं, फिर मुंह से लेते हैं। ये अंग जो है श्वसन अंग नहीं कहलाते हैं। श्वसन अंग जैसे कि स्तनधारी के लिए स्तनधारी फेफड़ा से सांस लेते हैं। इसी तरह से जीवाणु जो होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु, वो सभी मिसोसोम से सांस लेते हैं। फिर पक्षी जो है, पक्षी भी स्तनधारी की तरह फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। फिर मछली गलफड़ा से सांस लेते हैं। और अमीबा शरीर के सतह द्वारा सांस लेता है। और मेढक का 3 तरह से सांस लेते हैं जब वो छोटे रहते हैं। यानी कि जब छोटे, आप नदी या पोखर में देखे होंगे, मेढक जब छोटे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे, तो वो मछली की तरह होते हैं।
फ्रेंड्स, आप लोग भी देखे होंगे कि मछली की तरह जो होते हैं, हम लोग उसको पकड़ के लाते हैं और बोलते हैं कि मछली लाए हैं। तो फ्रेंड्स, वो मछली नहीं है, मेढक का छोटा जो अ, बच्चा होता है, वो एकदम मछली की तरह दिखते हैं। वो जब छोटा बच्चा होता है, उस टाइम में मुख गुहा से ही सांस लेते हैं वो, यानी कि मुख से ही सांस लेते हैं। और जब वो थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि जवानी के टाइम में होते हैं, तो वो त्वचा से सांस सांस लेते हैं। और जब वो बड़े होते हैं, व्यस्क हो जाते हैं, तो यानी कि जब वह मछली पानी और जमीन में रहने लायक हो जाते हैं, उस टाइम में मेढक फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा हुआ था फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन अंग क्या है? जीवाणुओं में श्वसन अंग क्या है? पहला ऑप्शन है एपिसोम, माइक्रोसोम, मिसोसोम, राइबोसोम। तो कुछ समय पहले हम लोग ने पढ़ा था श्वसन, जीवों के श्वसन अंग क्या है। तो जीवाणुओं के श्वसन अंग जो है फ्रेंड्स, मिसोसोम। मिसोसोम राइट आंसर आपका हो जाएगा मिसोसोम। जीवाणु जो है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो मिसोसोम से सांस लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, स्तनधारी जीव श्वसन की क्रिया करते हैं। स्तनधारी जीव श्वसन की क्रिया करते हैं गलफड़ा से, एपिसोम से, फेफड़ा से, राइबोसोम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ये दो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन था आरआरबी जी 2014 में पूछा हुआ था। और ये स्तनधारी जीव श्वसन की क्रिया करते हैं, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2018 में पूछा हुआ था। श्वसन तंत्र चैप्टर से पांचवा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रक, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। छठा क्वेश्चन है, हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती है। हमारे फेफड़े में, हमारे यानी कि हम मानव के फेफड़े में कोशिकाएं कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 100 मिलियन, दूसरा 300 मिलियन, चौथा 400 मिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 मिलियन। हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिकाएं मौजूद हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ था। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। ये क्वेश्चन आरआरबी 2018 में पूछा हुआ था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है प्रश्वसन और निश्वसन, दूसरा ऑप्शन है अनुगमन और निगमन, और तीसरा है स्फीति और विस्तारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्वसन और निश्वसन। अब अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, हम एक मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 16 से 18 बार, दूसरा बी ऑप्शन है 4 से 8 बार, सी ऑप्शन है 20 से 30 बार। तो हम एक मिनट में सांस लेते हैं 16 से 18 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। और नौवां क्वेश्चन है, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आरआरबी टीसी टिकट कलेक्टर 2016 में, 2006 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2006 में। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, कब होती है श्वसन दर, यानी कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो है सबसे कम कब होती है? जब हम दौड़ते हैं उस समय, जब हम खाना खाते हैं उस समय, जब हम नींद में खराटे लेते समय।
इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है नींद में खर्राटे लेते समय। नींद में खर्राटे लेते समय, यानी कि जब अब नींद में खर्राटा कोई लेता है, जैसे कि सो रहा, मान लीजिए सो रहा है तो हाँ, मुंह हाँ करके, हाँ हाँ करके जो सांस लेता है, उस टाइम में श्वसन दर कम होता है, क्योंकि उस टाइम में जो मुंह खुला हो रख करके जो आवाज निकालता है, उस टाइम में थोड़ा ज्यादा समय लेकर के वो खर्राटे लेता है, जिस कारण से उसका श्वसन दर कम होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन था रेलवे में, रेलवे के पिछले एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये सभी स्वतंत्र के क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो फॉलो एंड लाइक जरूर कीजिएगा।